बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी इमिग्रेशन और मंशियात की रोकथाम के लिए मुआहदे। शंघाई ताउन तंजीम के किर्गिस्तान में इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के वज़ीर दाखिला से अलग अलग मुलाकातें की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और रूसी हम मनसब व्लादिमीर कोलोकोलिट्सेव के मुलाकात में अहम मुआहदों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने का मुआहदा किया गया। पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरियों के वतन वापसी के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का भी मुआहदा किया गया, जबकि इंसदाद मंशियात और नशावर अशिया की रोकथाम के लिए भी ताउन बढ़ाने का मुआहदा किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ताजिकिस्तान के वज़ीर दाखिला रमज़ान रहीम ज़ादा के दरमियान मुलाकात में अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के कैंपों के बारे में गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने इत्तफाक किया है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंपस और मंशियात की पैदावार खित्ते के लिए शदीद सिक्योरिटी खदशात का बाइस है। इस वक्त अफगानिस्तान में 25 मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। इस मौके पर इत्तफाक किया गया है कि दोनों माली के वज़ीरा हाई दाखिला अमूर के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। वोटिंग 7 जून को होंगी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए 24 हलकों में 396 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 266 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। 7 ख़वातीन उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। इंतखाबात के लिए 1368 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 480 पोलिंग स्टेशन इंतहाई सास, 350 एहसास जबकि 457 नॉर्मल करार दिए गए हैं। सूबा भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,58,780 है। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 4,54,708 है। सूबाई इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। इलेक्शन प्रोसेस के दौरान 15,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से मुतल्लिक भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से भारत के बेबुनियाद बयानात को मुस्तरद करता है। भारत के ये गैर मंतकी दावे हक़ाइक़ को गलत मलत करने की एक पुरानी और मुनज़्ज़म कोशिश का हिस्सा हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय बयानिए के इस ताज़ा इजहार को मुकम्मल मुस्तरद करता है। भारत बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी काबिज़ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा सलामती कौंसिल के एजेंडे पर सबसे तवील अरसे से हल तलब मसला है। ये तनाज़ा 1947 में रियासत जम्मू कश्मीर पर भारत के जबरी और गैर कानूनी कब्जे से पैदा हुआ। दफ्तर खारजा के मुताबिक तनाज़ा का वाहिद मुनसफाना और पायदार हल अक़वामी सलामती कौंसिल के मुतल्लिक़ा करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद में मौसमर है। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भारत के बेबुनियाद दावे भारतीय काबिज़ अफवाज के मुज़ालिम से तवज्जो नहीं हटा सकते। अमेरिका के ईरानी तंसीबात पर हमले, कुवैत और बहरीन में जवाबी मिसाइल दाग दिए गए। अमरीकी सेनेट कॉम ने कहा है कि अमरीकी तैयारों ने मुबैना तौर पर दागे गए 4 ईरानी ड्रोन्स के जवाब में कार्रवाई की। अमरीकी फ़ौज ने तमाम ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। अमरीकी सेनेट कॉम ने दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोका। हमले में किसी अमरीकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी फ़ौज की मरकज़ी कमान ने एक वीडियो जारी की है जो इसके मुताबिक गोरोक और जजीरा कशम में ईरान के रेडार मुकामात को निशाना बनाए जाने की है। बहरी आमदरफ्त को लाहक फौरी नौयत के खतरे के जवाब में अमरीकी अफवाज ने इन मुकामात को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया, जबकि 4 टैंकरों पर फायरिंग की जो बगैर इजाज़त आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहें तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमेरिका होगा। एशियन गेम्स रेसलिंग फाइनल में आयशा बलोच ने भारतीय हरीफ को मात देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। एशियन गेम्स के रेसलिंग फाइनल में पाकिस्तानी खिलाड़ी आयशा बलोच ने भारतीय हरीफ को मात देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। आयशा बलोच ने श्रीलंका में जारी एशियन गेम्स 2026 के रेसलिंग फाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। फाइनल मुकाबले में आयशा बलोच की तकनीकी बर्तरी नुमायां रही और भारतीय रेसलर इनके मौसर खेल का मुकाबला ना कर सकी। भारतीय हरीफ के खिलाफ फैसला कुन फतह के बाद आयशा बलोच ने सजदा शुक्र भी अदा किया। विक्ट्री पोडियम में पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम लहराकर आयशा बलोच ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।